अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं शम्सी जादू अमलियात चैनल पे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ से खुश आमदीद है। उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर होंगे और ये भी उस वादउला शरीक की बारगाह में इल्तजा है, दुआ है कि मौला तबारक व तआला तमाम बंदा और बंदी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो मेरे प्यारे, आज मैं बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल नायाब एक हाज़िरी का अमल लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाजिर हो गया हूँ। मेरे प्यारे, ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ की हाज़िरी का अमल है और हर आमिल जानता है कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल जो है हाज़रात कितना पावरफुल होता है। बहुत ही आसान और सहल तरीक़ा है और बहुत ही मुख्तसर जो है पढ़ना है। आप अपने जहन व दिमाग को हाजिर और नाजिर रख कर के हमारी बातों को बगौर जो है समात करें। मैं वो तमाम बातें मैं आपके जहन के हाशिए पे रखने लगा हूँ जो इस अमल में, इस हाजिरात में बहुत ही ज़रूरी है। इस अमल को मेरे प्यारे नौचंदी जुमरात की रात से जो है शुरू करना है, बाद नमाज ऐशा। इस अमल में आपने जो है परहेज़ जलाली और जमाली दोनों करना है। परहेज़ जलाली और जमाली दोनों करना है, चूँकि ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल है। जलाली और जमाली परहेज में मेरे प्यारे जो सिर्फ खाना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि या तो आप जौ की रोटी खाएं या आप उबाला हुआ चावल खाएं। ये जो है दो चीज़ आप इसमें खा सकते हैं और कोई चीज़ नहीं खा सकते। अमल के दौरान जिस वक्त अमल करना है उस वक्त जो है आपने बगैर सिला हुआ कपड़ा लिबास पहनना है। बगैर सिला हुआ वाइट कपड़ा पहन ले या हरे रंग का पहन ले, वाइट पहन ले और बेहतर है। जिस कमरे में आपने अमल करना है वो कमरा बिल्कुल जो है खाली हो, तने तनहा हो। अमल के बाद या अमल के दौरान उस कमरे में कोई भी इंसान जाए नहीं। हमेशा हर वक्त जो है उस कमरे में जो है खुशबू जलता रहना चाहिए। कमरा जो है खुशबू से मुअत्तर हो, या तो आप कोई खुशबूदार अगरबत्ती जला करके रखें या लोबान जला करके रखें। अब मेरे प्यारे, इस अमल को पश्चिम की जानिब चेहरा करके जो है आपने अमल करना है नौचंदी जुमरात की रात से। इस अमल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, ये 41 रोज़ का अमल है। 41 रोज़ का पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। सिर्फ जो है आपको रोज़ाना आपने जो है 4 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है। सिर्फ 4 मरतबा, 4 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। उसमें अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ 4 मरतबा हर रोज़ पढ़ना है। आखिरी रोज़ जो है 4 अशख़ास आएंगे, 4 शख्स आएंगे आपके पास। अपने बिल्कुल नहीं डरना है। वो आपको डराने नहीं आएंगे, वो आपसे बात करने आएंगे, सलाम करने को। और जैसे ही वो आएंगे 4 शख्स जो है हाजिर होंगे। या तो वो काले लिबास में होंगे या तो सब्ज लिबास में, यानी हरे लिबास में, हरे रंग के लिबास में जो है वो होंगे। 4 शख्स आते ही आपको सलाम करेंगे। फ़ौरन आपने उनके सलाम को जो है जवाब देना है और देने के बाद जो है आपने उनसे कौलो करार ले लेना है। कोई हाज़िरी का तरीक़ा बताए या कुछ पढ़ने को दे या कोई निशानी दे दे तो आपने जो है ले लेना है। उनसे जायज़ कामों के लिए आपने वादा करना है, नाजायज़ काम बिल्कुल नहीं, चूँकि ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल है। नाजायज़ काम बिल्कुल नहीं करेंगे वो लोग। सिर्फ जायज़ काम जो भी करवाना है वो आप उनसे सिर्फ जो है जायज़ काम आप जो है ले सकते हैं, नाजायज़ काम बिल्कुल नहीं।
नाजायज़ काम आप बोलेंगे या तो मुवक्किल आपके हाथ से निकल जाएगा या तो आपको नुकसान होगा, उसके अलावा आपका दुनिया और आखिरत दोनों जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे, मैंने सारी बातें आपके जहन के हाशिए पर रख दिया। जिस कमरे में आपने अमल करना है वो कमरा हमेशा जो है खुशबू से मुअत्तर रहेगा। या तो आप अगरबत्ती जला ले या तो आप लोबान जला करके रखें। आपका लिबास बिल्कुल पाक व साफ हो, यानी बगैर सिला हुआ आपने जो है कपड़ा पहन करके जो है आपने अमल करना है। उसके अलावा आप जो है अमल के बाद कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं, लिबास पहन सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। तो परहेज जलाली जमाली में जो है आपने जो है मेरे प्यारे बहुत एहतियात है, और मिट्टी के बर्तन में खाना पानी पीना नहाना उसी से, और किसी जानदार चीज़ को मारना नहीं, किसी से उतना बात नहीं करना है, जमा वगैरह से शहवत वगैरह से परहेज जो है बिल्कुल करना है। हर चीज़ अव्वल आखिर जो है आपने इस अमल में दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ लेना है। तो मेरे प्यारे, मैंने सारी बातें आपके जहन के हाशिए पर रख दिया। आप भी अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल में कामयाबी अता फरमाए, चूँकि ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल है। तो सारी बातें मैंने आपके जहन के हाशिए पर रख दिया है। फिर भी अगर हमारी बात आपको समझ ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके या व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप हमसे मुकम्मल तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, आप अपना का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।